हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है कॉलबैक्स। कॉलबैक्स को हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज़ करते हैं, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉलबैक्स को समझने से पहले हमें पहले तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, पहले मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना लाइंस जितने भी कोड हम लिखते हैं वो सीक्वेंस में एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती है। मगर कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं वो कभी कभी टाइम ले लेते हैं। टाइम टेकिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि डेटाबेस से क्वेरी करना या फिर किसी फाइल को रीड करना। ये सब प्रोसेसेस में हमें टाइम लगता है। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है ना कि ये सारे टाइम टेकिंग प्रोसेसेस को बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में कहीं रन करता है। और बाकी जो कोड है जो सीक्वेंशियली एक एक करके एग्जीक्यूट होगा उसे एग्जीक्यूट करता रहता है। जब भी वो बिहाइंड द सीन या बैकग्राउंड में रन होने वाला प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसका रिजल्ट हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, कुछ इसी कंसेप्ट को बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। मतलब कि कोड के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं करना, जो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसे बिहाइंड द सीन कहीं बैकग्राउंड पे रन करते रहना। यही बेसिक मतलब होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कॉलबैक्स नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, कॉलबैक्स क्या होते हैं ना, अब इसके ऊपर चर्चा चर्चा कर लेते हैं। कॉलबैक्स क्या है, पहले मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। ये तो ऊपर मैंने कोड एग्जांपल लिखा था वही है, इसको आप देखो मत। तो कॉलबैक्स क्या है कि कॉलबैक्स आर कॉलबैक्स आर functions which are passed as an argument to another function। ठीक है, तो कॉलबैक्स क्या है? कॉलबैक्स एक फंक्शन है जिसे हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसी दूसरे फंक्शन में। ठीक है, कोई एक फंक्शन होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके पैरामीटर्स में हम एक दूसरा फंक्शन पास करेंगे। उस फंक्शन को हम बाद में कहीं जा करके एग्जीक्यूट कर देंगे। बस इसे किस तरीके से करना है मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक फंक्शन है, फंक्शन fetch fetch यूजर डेटा। ठीक है, ये क्या करता है ना, अपने अंदर दो चीजें लेता है। ठीक है, पहला है आईडी, कि यूजर की आईडी बताओ क्या है, और दूसरा क्या है, हमारा कॉलबैक। इस कॉलबैक को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे आपको इस फंक्शन में वही देखना है। ठीक है, इसे एसिंक्रोनस बिहेवियर कैसे पता लगेगा हम वो देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फेच यूजर डेटा है, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल से एक स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं कि फेचिंग यूजर डेटा विथ आईडी, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे कॉलबैक को कब रन करना है, जब मेरा इस जब मेरा यूजर फेच हो जाए डेटाबेस से, उसके बाद जा करके मैं कुछ ऑपरेशन करना चाहूंगा उस यूजर में। ठीक है, जब भी मेरे पास यूजर होगा तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। मेरे पास में यूजर ही नहीं है तो फिर मैं आगे करके आगे का कोड कैसे एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे यूजर का डेटा जो है उसे मैंने यहाँ पर फेच कर लिया, ऐसा प्रिंट किया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सेट टाइम आउट लगाओ। मतलब कि ये चीज क्या है, एक एसिंक्रोनस बिहेवियर है। ये कुछ टाइम के बाद जाकर के एग्जीक्यूट होगी। मान लेते हैं यहाँ पर हम 2 सेकंड का टाइम ले लेते हैं टाइम, यानी कि 2 सेकंड के बाद तुम क्या करना कि इस कॉलबैक को रन करो, और हम चाहे तो कॉलबैक के अंदर कुछ डेटा भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पास करूंगा आईडी में, क्या करो कि आईडी डाल दो, और नेम में तुम जॉन डाल दो। ठीक है, इस कोड का क्या मतलब है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक मेरे पास में फेच यूजर डेटा नाम का एक फंक्शन है, जिसके अंदर मुझे आईडी मिलेगी और एक कॉलबैक मिलेगा।
ये एसिंक्रोनस बिहेवियर को बता रहा है, ठीक है? किस तरीके से बताएगा मैं आपको आगे चल कर के बताता हूँ अभी। पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर console.log कर रहे हैं कि fetching the user data with this ID, ठीक है? And after that what we are doing is we are calling this callback function inside a set timeout function which has a time interval of 2 seconds, ठीक है? यानी कि 2 सेकंड के बाद जाकर के मुझे उस कॉलबैक के अंदर अपना डेटा को भेज देना है। इससे होगा क्या कि जब भी मेरे पास पहले यूज़र का डेटा आएगा, उसके बाद ही मैं अपने कॉलबैक के अंदर कोई चीज़ भेजूँगा। इसे कैसे रन करते हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने क्या किया अपने फेच यूज़र डेटा को कॉल करते हैं अब। उसके अंदर मैंने आईडी पास कर दी 1 अभी के लिए और उसके अंदर हम क्या करेंगे अपना ऐसे करके कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे। कॉलबैक फंक्शन है हमारा ये वाला, ठीक है? ये एरो फंक्शन को हमने एज़ अ कॉलबैक फंक्शन पास किया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलबैक फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट भी पास कर रहे हैं, ठीक है? इसको आप मान सकते हो कि यूज़र का ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास में यूज़र की कुछ-कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो इसी कॉलबैक के यहाँ पर हमें क्या करना है एज़ अ यूज़र यहाँ पर एज़ अ पास कर देना है। यूज़र क्या है हमारा? ये जो डेटा हमारे को मिलेगा वो। अब हम क्या करेंगे कि इस यूज़र डेटा को प्रिंट कर देते हैं, सिंपल। तो console.log कुछ इस तरीके से यूज़र डिटेल्स और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आईडी एज़ इट इज़ यहाँ पर यूज़र डॉट आईडी जो हमें यहाँ से मिलेगी इस कॉलबैक के कॉल होने पर, उसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ और उसका नेम को मैं कुछ इस तरीके से यूज़र डॉट नेम ऐसे पास कर देता हूँ। एक बार इसे हम अपना एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं, फिर पता लगेगा हमें कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने इस फ़ाइल को रन करता हूँ। नोड फेचिंग द यूज़र डेटा विथ आईडी दिस। उसके बाद क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद आपने देखा कि हमारे को यूज़र की डिटेल्स मिल गई, उसकी आईडी और उसका नेम, ठीक है? ये चीज़ कैसे एग्ज़ीक्यूट हुई, मैं आपको अब ये मेन चीज़ बताता हूँ। मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक फेच यूज़र डेटा नाम का एक फ़ंक्शन बनाया है, जो कि क्या करेगा, इस आईडी के बेसिस पर डेटाबेस से यहाँ पर फेच करेगा उस यूज़र को। जब भी मेरा यूज़र यहाँ पर गेट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या क्या करना चाहूँगा कि उसे अपने कॉलबैक में पास कर दूँगा, ठीक है? कॉलबैक में पास करने के बाद क्या होगा कि ये था मेरा कॉलबैक, इसमें हमारे को यूज़र मिलेगा। फिर मैं उस यूज़र के साथ चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि सिंपल सा कंसोल लॉग कर दिया है कि यूज़र की डिटेल्स क्या है, ये सारी डिटेल्स है। ये बहुत ही बेसिक सा कोड है, अपने एसिंक्रोनस बिहेवियर को कॉलबैक्स किस तरीके से हैंडल करता है, उस चीज़ को समझने के लिए। इसी फंक्शन को 2 बार रन कर लो आप, ठीक है? यहाँ पर आईडी कुछ और पास कर देते हैं। यहाँ पे 2 पास कर दो, यहाँ पर 3 पास कर दो, इसे दोबारा से रन कर लो। तो आप देख सकते हो कि फेचिंग द यूजर डेटा विद आईडी 1, 2 और 3 ये तो हमारी को पहले ही रन हो गई यहाँ पर, ठीक है? जब भी ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद हमने क्या किया कि एक कॉल बैक के अंदर अपने यूजर को पास किया और सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर प्रिंट कर ली। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आप चाहो तो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? इस पूरे कोड के यहाँ पर इस ब्लॉक में लाइन नंबर 33 से 36 के बीच में आप अपना सिंक्रोनस काम करो, ठीक है? जब भी मेरा यूज़र आ जाएगा, मैं इस कॉलबैक को कॉल कर दूँगा और उसमें ये डेटा पास कर दूँगा, ठीक है? तो हमारे को यहाँ पर आईडी मिल जाएगी और ये सारे डिटेल्स हमारे कॉलबैक से मिल जाएँगी, ठीक है? जिसके हेल्प से मैं क्या करूँगा, उस यूज़र के साथ कुछ भी फ परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। तो हुआ क्या यहाँ पर कि ये कॉलबैक फ़ंक्शन जो था, वो कहीं बैकग्राउंड पे रन कर रहा था और बैकग्राउंड में रन करते-करते उसके पहले मैंने क्या किया, कुछ ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर ली। जब भी मेरे को इसका रिज़ल्ट मिल गया, उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया और फिर उसके बाद मैंने यूज़र के साथ जो करना था, वो मैंने कर लिया यहाँ पर। उसे प्रिंट करना था, तो प्रिंट कर दिया। आई होप कि आपको ये कॉलबैक का छोटा-सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए ना एक क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है?
इस पे हमें क्या करना है कि अब मैं आपको पहले एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में दो फंक्शन है, एक है फेच यूजर और एक है फेच पोस्ट्स। अब जरा एक बात बता मुझे कि मुझे जब तक पता ही नहीं होगा कि मेरे पास में यूजर कौन सा है, क्या मैं उसके पोस्ट को कभी गेट कर पाऊंगा? बिना यूजर के आईडी के मुझे मेरा पोस्ट कैसे मिलेगा? ठीक है, वही चीज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कॉलबैक्स की हेल्प से आप इस एसिंक्रोनस बिहेवियर को समझ पाओगे। ठीक है, बिना यूजर के उसके पोस्ट को गेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास में टास्क है कि तुम्हें फेच यूजर का यूज करके यूजर का डेटा लाना है। फेच यूजर का यूज करना है, यूजर का डेटा लेकर के आना है। ठीक है, और उसके बाद उस यूजर के पोस्ट फेच करने हैं कॉलबैक्स यूज करके। ठीक है, यूजर आएगा, उसके बाद हम उसके पोस्ट्स को फेच करेंगे। तो ये चीज कैसे करते हैं हम, अब वो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि फेच यूजर और फेच पोस्ट ये दो फंक्शन है जो कि क्या करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो फेच यूजर क्या करता है, हमारा एक आईडी लेता है। ऑब्वियसली आईडी के बेसिस पर ही हम यूजर को गेट कर पाएंगे। और एक कॉल बैक लेता है। हमने क्या किया कि कंसोल डॉट लॉग कर दो कि फेचिंग आवर यूजर विद दिस आईडी। हमने यूजर को इस आईडी से गेट किया, उसके बाद 2 सेकंड के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कॉल बैक फंक्शन को फायर कर रहे हैं। उसके अंदर हम अपना सारा यूजर का डेटा भेज दे रहे हैं। ठीक है, और ये तो छोटा सा कोड था फेच यूजर का, आई होप कि समझ गए होगे आप। उसके बाद क्या है कि फेच पोस्ट्स, बिना यूजर के आईडी के आप पोस्ट कैसे गेट करोगे? और हमें पता है कि हमारे को यूजर यहाँ पर मिल रहा है इस फंक्शन में। और एक साथ में कॉल बैक है कि फेचिंग द पोस्ट फॉर यूजर आईडी दिस। इस आईडी के यूजर की हम पोस्ट को फेच कर रहे हैं। और उसके दो 1500 मतलब कि 1500 मिली सेकेंड्स के बाद एक कॉल बैक फायर करेंगे, जिसके अंदर हम एरे के अंदर सारे पोस्ट को भेज देंगे। ठीक है, इसे हमें किस तरीके से करना है अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना होगा हमें कि पहले तो हमें यूजर चाहिए। तो यूजर हमें मिलेगा विद दिस आईडी 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसे अपना एक कॉल बैक फंक्शन भेजेंगे, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, यूजर की ये सारी इंफॉर्मेशन हमें को यहाँ पर मिल जाएगी यूजर में। ठीक है, अब एक बार हमें जब यूजर मिल गया, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं पहले तो। यूजर फेच्ड फ्रॉम लेट्स से सपोज डीबी डेटाबेस। ठीक है, तो क्या था वो हमारे पास आईडी में डॉलर यूजर डॉट आईडी, और नेम में क्या नेम है हमारे पास यहाँ? हाँ, नेम तो है, हमने पास किया है। डॉलर में यूजर डॉट नेम, कुछ इस तरीके से। पहले तो हमने क्या किया कि फेच यूजर को कॉल किया, उसके अंदर ये कॉल बैक पास किया। जब भी मेरा ये काम हो जाएगा, उसके बाद हम कॉल बैक को कॉल करेंगे, उसमें ये सारी डिटेल्स भेज देंगे। वही चीज हमने यहाँ पर किया है। अब एक बार हमें यूजर फेच हो गया डेटाबेस से, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके पोस्ट को फेच करना है। तो अब यहाँ पर चल करके हमें क्या करना है कि उसके पोस्ट को फेच करो। ठीक है, और आईडी क्या होगी, वही आईडी होगी जो हम यहाँ से यूजर से लेंगे। तो यूजर डॉट आईडी, इसी आईडी के तो हमें पोस्ट चाहिए सारी। उसके बाद हमें क्या करना है, आपने देखा होगा इस फंक्शन के सिग्नेचर पे कि हमने यहाँ पर कॉल बैक पास किया है। हमें यहाँ पे ये कॉल बैक पास करना होगा। और उस कॉल बैक पे हमें क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे पोस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पोस्ट। ठीक है, जिससे कि हमारे को उस यूजर के सारे पोस्ट मिल जाएं। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट फेच्ड फॉर यूजर आईडी डॉलर यूजर डॉट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके सारे पोस्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। कंसोल डॉट लॉग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं ताकि अच्छे फॉर्मेट में दिखे पोस्ट्स और पोस्ट्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक बार इसे रन करके देखते हैं पहले तो। फेचिंग यूजर विथ आईडी 1। कुछ सेकंड के बाद हमें यूजर मिला पहले। ठीक है, देखना आपने आपने यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन देखना पहले। ठीक है,
कि सबसे पहले तो ये काम हुआ, ठीक है? उसके बाद हमें डेटाबेस से यूज़र मिला अपना, जिसकी आईडी 1 थी और नेम मेरा वंश था। उसके बाद क्या हुआ, 1500 मिलीसेकंड के बाद जाकर के उसके पोस्ट्स फेच हुई। जब भी यूज़र मेरे को मिल गया, देखो यहाँ पर ये चीज़ 1 कि यूज़र मिला मुझे पहले, उसके बाद जाकर के मैंने इस आईडी वाले यूज़र की सारी पोस्ट्स को फेच किया कि पोस्ट फेच फॉर यूज़र आईडी 1 उसकी पोस्ट, और उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करवाया। इस तरीके से आपका कॉलबैक काम करता है एक एसिंक्रोनस बिहेवियर में। एक बार फिर से मैं आपको पूरा का पूरा कोड जो है एक बार दोहरा देता हूँ, ठीक है? पहले मैंने क्या किया कि हमें तो यूज़र पहले चाहिए था, उसका एक फ़ंक्शन बनाया। उसकी पे पोस्ट चाहिए थी, तो उसका भी एक फ़ंक्शन बनाया। फेच करो यूज़र को इस आईडी से और साथ में कॉलबैक पास कर दिया। इस आईडी से यूज़र मिला हमें और उसके कॉलबैक में हमने एक इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, ठीक है? जो कि 2000 मिलीसेकंड के बाद रन होगा। सेम उसी तरीके से पोस्ट को फेच किया हमने उसकी इस यूजर आईडी से। अब एक चीज बताओ, बिना ये यूजर आईडी के क्या मैं कभी भी उसकी पोस्ट को फेच कर पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था कि पहले मेरा डेटाबेस से जाकर के यूजर आ जाए, उसके बाद जाकर के मैं अपने डेटाबेस से उसके पोस्ट को फेच करूंगा। वही चीज हमने यहाँ पर करी है, ठीक है? ये फेच पोस्ट का एक हमने फंक्शन बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक एक करके कि पहले यूज़र को फेच किया हमने इस आईडी से और साथ में ये कॉलबैक पास किया, ठीक है? जिस ये पूरा का पूरा कॉलबैक पास किया यहाँ से। जब भी हमें यूज़र मिल गया वहाँ से, उसके बाद हमने क्या किया कि उसके पोस्ट्स को फेच किया, उसकी इस यूज़र आईडी से सारे पोस्ट हमें इस कॉलबैक में मिल गए और सारे के सारे पोस्ट को हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके एक बार और एग्ज़ीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, फेचिंग द यूजर विद दिस आईडी, 2 सेकंड के बाद हमें यूजर मिला, फिर कुछ सेकंड के बाद हमें उसकी सारी पोस्ट मिल गई। इस तरीके से आपका कॉलबैक्स काम करता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, जो कि जावास्क्रिप्ट में हम कॉलबैक्स को यूज करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो पे समझ में आया होगा कि कॉलबैक्स क्या होते हैं और इसका यूज किस तरीके से करना है। मिलते हैं फिर एक और ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।